पानीपत की इस ऐतिहासिक धरती पर आज मैं कहूंगा एक प्रकार से राम जी की सेना, इतनी बड़ी राम जी की सेना एकत्र हुई। आज इस मंच पर हमारे संत सन्यासी विराजमान हैं। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। और ये जो राम जी की सेना के रूप में आज मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी लगातार इस कार्यक्रम को देख रहा था, 1 लाख से ऊपर जनता इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुई। एक अभूतपूर्व दृश्य पानीपत की जनता ने दिखाया है। आज इस कार्यक्रम का उत्साह देखते बनता है। इस उत्साह और जोश के साथ आज हमारे साथ यहां का हमारा नेतृत्व, राज्यसभा के हमारे सांसद श्री कृष्ण पवार जी, लोकसभा के हमारे सांसद भाई संजय भाटिया जी, हमारे यहाँ के दोनों विधायक श्री प्रमोद विज जी, श्री महिपाल ढांडा जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, कितने ही हमारे सज्जन वृंद, रास्ते में आते हुए मुझे सब लोग नए पुराने यहाँ मिले। और तो और हमारे हांसी के विधायक भयाना जी भी यहाँ आए हुए इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए। मित्रों, भाई बहनों, आज ये उत्साह न केवल पानीपत में, बल्कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो मुझे सूचना मिल रही है, हरियाणा के कोने कोने में नहीं बल्कि देश और दुनिया में आज इस सायकाल को एक अभूतपूर्व दृश्य सब जगह ये बना हुआ है। और इस कार्यक्रम के नाते से कोई निमंत्रण पत्र दे के बुलाने के बजाय जिसको जहां कोई स्थान मिल रहा है वहां पहुंच रहा है। क्योंकि आज ये वो पूर्व संध्या है कि कल का दिन 22 जनवरी का जो इतिहास लिखा जाने वाला है, 500 साल पुरानी घटना को याद कराते हुए सन 1528 में हमारे भगवान रामचंद्र जी जब रामलला का वो स्थान, जो मंदिर, उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद का ढांचा जो बनाया गया, वो हमारे लिए बहुत ही एक कलंक, एक शर्म की बात थी। हम उस अपमान को लगातार सहते रहे। और सबसे पहले सन 1853 में जब अंग्रेज का राज इस देश पर था, तो हमारे अखाड़े के लोगों ने उस समय अंग्रेज की अदालत में ये एप्लीकेशन लगाई कि मेरे भगवान राम का जो जन्म स्थान है उसको मुक्त करा दो। लेकिन भाइयों बहनों, अंग्रेज की नासमझी, उनको भी कभी कुछ समझ में नहीं आया कि इस भारत देश की आत्मा जिसमें बसती है, उस आराध्य देवता के जन्म स्थान को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। देश की आजादी के बाद भी लगातार इस संघर्ष को हम करते रहे। अपने देश की अदालतों ने भी फैसला तो सुनाया, लेकिन 170 साल के बाद, और ये फैसला आज होकर के आज जो मूर्त रूप उस फैसले का यह बना कि पुनः रामचंद्र जी का जो जन्म स्थान का मंदिर वो बन रहा है और बन के तैयार हो गया है। कल हमारे रामलीला अपने घर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है मित्रों, प्यारे भाइयों। लगातार इतने संघर्ष के बाद, हजारों लाखों लोगों के बलिदान के बाद इस बात को हमने पूरा कराया है। इन बलिदानियों को इस बात का श्रेय जाता है कि ये देश जो आदिकाल से अपनी संस्कृति को लेकर के संघर्ष करता रहा है। भले हम 1000 साल बीच में गुलाम भी हुए, लेकिन गुलामी के बाद एक आजादी तो हमको 1947 में मिल गई थी, लेकिन वो आजादी पूर्ण नहीं थी। ये दूसरी आजादी जो मिली है, जिसका कल एक प्रकार से गृह प्रवेश होने के बाद
उसका शुभारंभ होगा, उसका शुभारंभ होगा। और हम भगवान राम जी के आदर्शों पर चलकर, भगवान राम जी के आदर्शों पर चलकर ये जो राजकाज की व्यवस्था है, जिसको राम राज्य का नाम दिया जा सकता है, ये अब राम राज्य वास्तविक रूप में इस देश के अंदर आगे बढ़ रहा है। रामचंद्र जी के राज्य में जो व्यवस्थाएं थी, आज दुनिया उसको पहचानने लगी है। रामचंद्र जी के राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, सबको न्याय मिलता था। रामचंद्र जी के राज्य में जो अत्याचारी होता था उसको सजा मिलती थी, और रामचंद्र जी के राज्य में जो असहाय होता था, निर्बल होता था, उसको ताकत मिलती थी, उसकी सहायता की जाती थी, वो भी स्वाभिमान से अपने जीवन को जी सकता था। मित्रों, रामचंद्र जी का नाम ऐसे ही लोग नहीं लेते हैं, जन जन के मन में बसा राम जी के बारे में इतना महत्व कि भिन्न भिन्न नामों से हम अभिवादन के रूप में राम जी के नाम को, कहीं जय श्री राम के नाम से, कहीं जय सिया राम के नाम से, कहीं राम राम के नाम से, कहीं जयराम जी के नाम से तरह तरह से अभिवादन करते हैं। राम जी का नाम शरीर से कैसे जुड़ा है? छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी बच्चे की माँ, दादी, नानी बच्चे के कान में हल्के से राम बोलती है, ताकि पहला शब्द राम भी बच्चे को सुन जाए, राम जी के गुण उसके अंदर आ जाए। और जीवन पर्यंत राम जी के मर्यादाओं के साथ पालन करने वाले लोग ये इच्छा करते हैं कि मैं भी वैसा ही बनूं जैसे राम जी का चरित्र है। राम जी के जीवन की मर्यादा है। आज एक भाई भी जब समझता है कि हम दोनों भाइयों का प्यार कैसा होना चाहिए, राम लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। एक पिता भी ऐसा समझता है कि मैं अपने बच्चों के साथ व्यवहार ऐसा करूं जैसे राम जी ने पिता धर्म निभाया था। एक बेटा भी ऐसा विचार करता है कि मैं भी राम जी की तरह अपने पिता की सेवा करूं। एक महिला, एक पतिव्रता महिला, वो हमेशा राम जी जैसा पति वो चाहती है। राम जी ने हर भूमिका में अपना धर्म निभाया, अपनी मर्यादाओं को निभाया। बहुत लोग कहते राम जी को हम भगवान नहीं मानते, लेकिन साथ में जोड़ देते हैं वो पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने व्यवहार की कसौटी पर दुनिया में आचार व्यवहार क्या होना चाहिए इसकी भूमिका तय कर दे। इस भूमिका के आधार पर यदि एक पुरुष के एक शरीर के रूप में व्यक्ति के नाते से कोई सामने दिखता है तो व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो रामचंद्र जी जैसा होना चाहिए। सारे जीवन में राम जी के रास्ते पर चलकर, और कभी तो जब शरीर त्यागने की इच्छा होती है या मनो त्यागने का अवसर आता है, सूझबूझ होती है, तो उस समय भी राम जी का नाम लेने का और उसके मन में विचार आता है। हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में कहा कि जब वो शरीर त्याग रहे थे तो उनके मुख से भी आखिरी बार ये शब्द निकला था, हे राम निकला, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर राम जी का विचार आखिरी वक्त में मन में आया, शरीर त्याग दिया, तो मोक्ष गति प्राप्त हो सकती है। एक सज्जन कहते हैं कि उनका कोई एक सेवक, वो सेवक हमेशा उनकी तो सेवा करता था, लेकिन नास्तिक व्यक्ति था, वो राम जी को मानता नहीं था। अचानक मृत्यु शैया पर आ गया, मरने वाला था तो सज्जन ने अपने उस सेवक को कहा, तुम एक बार अब राम का नाम ले दो। कहने लगा, मरना मंजूर, लेकिन राम का नाम नहीं लूंगा। कहने लगे, तुम मर रहे हो? कि हाँ मैं मर रहा हूं। कहने लगे, तुम बोलो मरा। वो कहने का मैं मरा। कहने लगे, एक बार नहीं, तुम बार बार कहो मरा मरा। और इस प्रकार से बार बार सज्जन ने अपने उस सेवक को ये शब्द, ये मंत्र दिया कि वो बोलने लगा मरा मरा मरा। और जब 10-5 बार बोलते बोलते वो मरा 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 राम, कब राम राम हो गया उसको पता ही नहीं लगा।
मरा मरा का राम राम होते ही और उस नास्तिक व्यक्ति की भी गति हो गई। आज हर शरीर को जब हम अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो पीछे हमारी जनता बोलने वाले भी इस व्यक्ति की गति हो तो वहां भी नारा यही बोलते जाते, वाक्य यही बोलते जाते हैं। तो मित्रों, भाई बहनों, हम आज राम जी के उस यानी उस स्थान की पवित्रता से और कैसे उसको कल उसका शिलान्यास करने के लिए, उसका उद्घाटन, उसकी एक प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की करवाने के लिए देश के संत जन, समाज जन सारे एकत्र हो रहे हैं अयोध्या जी में। और सरकार के प्रतिनिधि के नाते स्वयं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच करके और प्रत्यक्ष इस बात के साक्षी होंगे, इस बात के लिए, और देश उनको याद रखेगा क्योंकि काल आया था उस काल में और ये मंदिर का निर्माण होकर के और वहां पर इस काम को किया गया था। भाइयों बहनों, आज सब लोग राम जी के मंदिर के निर्माण के अवसर पर और इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा समाज एक स्वर से अपनी आस्था के आधार पर मन में राम का नाम धारण किए हुए हैं। राम एक केवल नाम नहीं है, नाम राम एक केवल व्यक्ति नहीं है। राम के बारे में ये कह सकते हैं वो एक संस्कार, एक संस्कृति और वो एक विचार है। वास्तव में राम राष्ट्र है। जिस प्रकार के समाज के लोगों के मन में एक संस्कार जागना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर आना चाहिए, वो राम जी के नाम में छुपा है। तो राम जी का नाम, राष्ट्र का नाम, राष्ट्र का राम राज्य का अर्थ यह है कि इस राष्ट्र में समाज के लिए अच्छा राज्य ये उत्पन्न करने वाला एक सिस्टम शुरू होना चाहिए। और भाइयों बहनों, बात तो थोड़ा दूसरी दिशा में चली जाएगी, लेकिन कहने से मैं दूर नहीं रहूंगा। पिछले 10 वर्षों से राम जी के मार्ग पर चलने वाली ये शासन व्यवस्था ये देश में शुरू हो गई है, प्रदेशों में शुरू हो चुकी है और आगे अब इसको कोई हटा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता। इस देश की एक धारा बन चुकी है। इस धारा में आगे बढ़ते हुए मैं उन लोगों के लिए भी जो राम जी के इस मार्ग पर चलने से मना करते हैं, रोड़ा अटकाते रहे हैं, और इस रोड़ा अटकाने वाले लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से निरादर किया इन बातों का, लगातार कार सेवक के ऊपर अत्याचार किया, वो अत्याचार किया हुआ आपको उसके फल भुगतने पड़ेंगे। आपको निश्चित रूप से राम जी की ओर से दिशा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी कि ठीक दिशा में चलेंगे तो हमारा कोई भला हो सकता है। चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक जीवन, राम जी के रास्ते चले बिना कुछ हो नहीं सकेगा। तो मित्रों, भाई बहनों, राम जी के इस उत्सव के समय पर हम सब इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए। कल का दिन ऐतिहासिक दिन, इस दिन हम जहां भी हों, कल के अयोध्या के कार्यक्रम को ऑनलाइन रिले हो रहा है, उसको जरूर हमको देखने का अवसर मिलना चाहिए, देखना चाहिए। और वो जो प्रत्यक्षदर्शी चाहे अयोध्या में बैठे हैं, चाहे यहाँ घर घर में बैठकर देख रहे हैं, उन सबको उसका एक उल्लास, एक हर्ष और एक माहौल ऐसा बनेगा, हमको लगेगा जीवन के अंदर एक अच्छी घड़ी ये आई थी, हम प्रत्यक्ष उसके दर्शी हैं। और कल सायंकाल दोपहर के बाद अपने घरों में दीपोत्सव करना चाहिए, और हमको करना ही है, क्योंकि ये दीपोत्सव, वो जो दीपावली जब भगवान रामचंद्र जी लंका जीत करके वापस लौटे थे और अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी, कल भी एक दूसरी दीपावली इसी प्रकार की करने का काम हम सब पानीपत वासी भी करेंगे, सब हरियाणा वासी करेंगे, सब देशवासी करेंगे। एक माहौल दीपावली का कल ये बनेगा। निश्चित रूप से इसका प्रभाव ये हमारे ऊपर जाएगा। हम आस्तिक लोग हैं, हम आस्था में विश्वास रखते हैं, और इस आस्तिक होने का प्रमाण ये हमको कल देना है। अपने जीवन को शुद्ध करने का इससे बड़ा कोई मौका आएगा नहीं। आज भगवान राम जी के साथ जुड़ने वाले और जितने भी नाम हैं, उन नामों को भी जरूर याद करना चाहिए
और नामों में महर्षि वाल्मीकि जी का नाम एक बड़ा नाम है, जिन्होंने राम जी की गाथा, राम जी की कथा वाल्मीकि रामायण के माध्यम से और किस प्रकार से आगे बढ़ाया है, वो भी हम उनके भी ऋणी हैं। और आज एक विषय जो मेरे सामने रखा गया है, यहाँ जो रेलवे रोड चौक है, रेलवे रोड का चौक का नाम, और मैं यहां से घोषणा करता हूं कि उस चौक का नाम महर्षि वाल्मीकि चौक ये पानीपत का रखा जाएगा। इसी प्रकार से जो गोहाना रोड का चौक है, इसी सड़क के ऊपर आगे वो चौक है, उस चौक का नाम प्रभु श्री राम चौक, उसका नाम रखा जाएगा। तो भाई बहनों, आज के अवसर पर राम जी के साथ उनके अनन्य भक्त, उनको भी याद करना जरूर चाहिए। वो नाम अगर नहीं लिया तो राम गाथा अधूरी रह जाती है। राम जी के अनन्य भक्त पवन सुत हनुमान जी की भी जो लीला थी, वो भी अपरंपार न्यारी लीला थी। हनुमान जी ने हमेशा राम जी का हमेशा सहयोग साथ दिया, और बल्कि राम जी तो हनुमान जी को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मानते थे। जितना समर्पण भाव हनुमान जी के मन में था, उन्होंने उसको ध्यान किया प्रदर्शन में, और उनको ध्यान किया कि ये व्यक्ति नहीं है, ये कोई सुपर पावर है। हनुमान जी के बारे में जानते हैं, जब संजीवनी की जरूरत पड़ी तो संजीवनी के पौधे की पहचान नहीं हुई, पूरा पहाड़ी उठा करके ले आए और संजीवनी ला करके रख दी। जब सीता जी के खोज की बारी बात आई तो लंका पहुंचने के लिए समुद्र रास्ते में आ गया। जामवंत ने उनको ताकत याद दिलाई, और उस ताकत के कारण से और पृथ्वी से लंका पहुंचने के लिए हवाई छलांग लगाई और श्रीलंका पहुंच गए। भाइयों बहनों, ऐसे हनुमान भक्त को रामचंद्र जी कैसे याद करते हैं, एक घटना आपको सुना करके अपनी बात समाप्त करूंगा। जब लंका विजय के बाद अयोध्या जी आए तो अपने जितने साथी थे, उन सब साथियों को उन्होंने कहा कि मैं कोई ना कोई पुरस्कार देता हूं। सीता माता जी साथ बैठी थी, एक एक करके बुलाते गए, जो भी कुछ उनके पास पुरस्कार देने के लिए था, सब एक एक करके बांट दिए। ऐसे सर्व हनुमान जी कोने में खड़े थे, सब देख रहे थे, वो आगे नहीं आए, उनको बुलाया भी नहीं गया। और जब फंक्शन समाप्त होने वाला था, सीता माता ने कहा कि प्रभु श्री हनुमान जी कोने में खड़े हैं, आपने उनको बुलाया ही नहीं। बोले हनुमान जी को इस प्रकार के मेरे पास कोई ऐसा वस्तु नहीं बची है जिनको मैं भेंट दे करके और हनुमान जी का जो किया हुआ काम है उसको मैं बदला चुका सकूं, मेरे पास ऐसी कोई चीज है नहीं। कहले ऐसे कैसे नहीं है, आपके बहुत बड़े भक्त हैं, उनको बुलाना चाहिए, जो अमूल्य से अमूल्य चीज है उनको देनी चाहिए। भगवान राम ने कहा मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं हनुमान जी को दे सकूं। सीता माता ने कहा बुलाइए, मेरे पास एक 9 लखा हार है, मैं ये 9 लखा हार उसको देना चाहती हूं, अमूल्य है लेकिन मैं उन्हीं को दूंगी। हनुमान जी को बुलाया गया, बुला करके उनको कहा कि सीता माता आपको ये हार देना चाहती हैं। उन्होंने माता जी ने हार उतारा गले से और हनुमान जी को दिया। हनुमान जी देख के इधर देख करके दूर जाकर के पत्थर पर बैठ गए। दांत से उन्होंने माला तोड़ी और माला तोड़ करके 9 लखा वो जो हीरा वो निकाल करके दांत से तोड़ा, तोड़ के देखा, देख के फेंक दिया। दूसरा हीरा तोड़ करके देखा, देख के फेंक दिया। सीता माता दौड़ी दौड़ी आई कि अमूल्य हार है, इस हार को तोड़ तोड़ के आप फेंक रहे हो, आपको इसकी कीमत पता नहीं। उन्होंने कहा सीता माते मूल्य तो मुझे पता है, मेरे लिए किसी मूल्य का नहीं है, मैं तोड़ के देख रहा हूं, इसके अंदर अगर राम जी के दर्शन हो जाए तब तो ये मूल्यवान है, राम जी के दर्शन नहीं है तो इसको मैं तोड़ के फेंक ही दूंगा। बोलो हनुमान भक्त की, बोलो हनुमान भक्त की। सीता माता ने कहा अरे ऐसे हर चीज में राम जी के दर्शन थोड़े ही होते हैं, अगर इतने ही तुम राम जी के दर्शन के करने वाले हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर राम है क्या? हनुमान जी ने कहा है।
और जो हम कई बार पोस्टर्स में देखते हैं, हनुमान जी ने दोनों हाथों से सीना फाड़ा और उसके अंदर राम सीता के दर्शन हुए, सीता जी को दर्शन वो करवा दिए और इस प्रकार से सीता जी को पता लगा कि कितने बड़े हनुमान जी उनके भक्त हैं। तो भाई बहनों, राम जी की महिमा न्यारी है, राम जी की महिमा अपरंपार है। राम जी कण कण में बसते हैं, बड़े बूढ़े में, नौजवान में, महिला में, पुरुष में, बच्चे में, सब में बसते हैं। राम जी के बिना कुछ नहीं है। एक दो पंक्तियां सुना करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। किरण जी आए क्या? किरण खेर जी आने वाले, उनका जल्दी समाप्त करो वरना वो आएंगे नहीं। मैं भी उनको बुलाने के लिए जल्दी समाप्त कर रहा हूं। कैलाश खेर जी है, किरण खेर जी नहीं, कैलाश खेर जी। वो कैसे कैब मिल गया, कैसे कैब मिल गया। मुझे वो किरण खेर जी इसलिए याद आ जाती है, हमारी चंडीगढ़ की मेंबर पार्लियामेंट है। एक उनके वो अनुपम खेर जी कभी कभी याद आ जाते हैं, तो खेर खेर बराबर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कैलाश खेर जी, उनकी तो महिमा ही अलग है। वो अपने वाणी के माध्यम से, अपने सुर संगीत से देखो भाव विभोर करेंगे। लेकिन एक दो पंक्तियां मैं बोलता हूं और मेरे साथ बोलने वाले कुछ लोग जरूर मिल जाएंगे, इतनी बड़ी भीड़ में जरूर बैठे होंगे। मैं बोलूंगा शायद साथ बोल जाए। मैं बोल रहा हूं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। आएगा बच्चा बच्चा राम। चलिए तब तक हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है। जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी। जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथा, त्याग और तप की गाथा, गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा। निर्मल है अविराम है, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। इसके सैनिक समर भूमि में
गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज के, सियावर रामचंद्र महाराज के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय करे